2 दशकों से लगभग वो गृह मंत्रालय संभाले हुए थे, लेकिन अब वो जिम्मेदारी भाजपा को दी गई है। बिहार में लोगों की मांगे पूरे करने का काम किया, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की जो इच्छा है उसको भी पूरी मात्रा में पूरा किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में साथ काम कर चुके, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके सुरेश प्रभाकर प्रभु ने, जो पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की खूब बड़ाई की है, उनके कार्यशैली की प्रशंसा की है और सबसे बड़ी बात, जो सम्राट चौधरी को गृह मंत्री का पद उन्होंने दिया है, उस पर भी बड़ा रिएक्शन उन्होंने दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सुरेश प्रभाकर प्रभु जो देश के पूर्व रेल मंत्री हैं, एनडीए के सीनियर लीडर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में सीएम नीतीश कुमार भी मंत्री थे, तो सुरेश प्रभाकर प्रभु भी मंत्री थे। दोनों साथ काम कर चुके हैं, काफ़ी नज़दीक से एक दूसरे के काम को देखा है उन्होंने, तो उन्होंने खूब प्रशंसा की है। दरअसल एनडीए की जो बम्पर जीत हुई है बिहार के अंदर, 202 सीटें हासिल की हैं एनडीए ने, उसके बाद उन्होंने कहा है, बताया है कि आखिर नीतीश कुमार में किस तरह का चमत्कार है, किस तरह के चमत्कारी नेता हैं, और इस चमत्कार ने ही कमाल दिखाया है बिहार के अंदर कि एनडीए ने 202 सीटें हासिल की हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुरेश प्रभाकर प्रभु, सुन लीजिए आप। देखिए, बिहार में जो एनडीए की जीत हुई उसका कारण बहुत सारे लंबे समय से एनडीए ने बिहार में लोगों की मांगे पूरे करने का काम किया, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की जो इच्छा है उसको भी पूरी मात्रा में पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है दिल्ली में, उन्होंने बिहार को हमेशा एक बहुत अच्छा सिर्फ समर्थन ही नहीं तो जोर भी दिया। नीतीश कुमार जी, इन्होंने को एक सुशासन बाबू जिनको कहते हैं वो सही है, क्योंकि इन्होंने सही माने में अच्छा काम किया। मैं नीतीश कुमार जी को अटल जी की सरकार में हम लोग साथ में थे, वो उस समय वो कृषि मंत्री थे, मैं केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री था, एनवायरमेंट मंत्री था, बाद में मैं पावर मिनिस्टर बना और वो रेल मंत्री थे। उस समय भी हम लोगों ने मिलकर बहुत काम किया। बाढ़ में एक पावर प्रोजेक्ट जो लगा है उसकी भी शुरुआत, मैं जब पावर मिनिस्टर था तो नीतीश कुमार जी ने मुझे कहा था इसके लिए हुई थी। तो मैं नीतीश कुमार जी को बहुत लंबे समय से जानता हूँ और मैंने देखा है, अनुभव भी किया है कि किस तरह से वो हमेशा विकास के पक्ष में ही रहते हैं। जो भावना मोदी जी के है वही विचार बड़े नीतीश कुमार जी के भी है। इसीलिए अमित शाह जी ने भी जिस तरह से ये पूरे इसका जो नियंत्रण किया, उसका संचालन किया, उसके कारण बिहार में बड़ी जीत हुई है। मुझे विश्वास है कि बिहार को और आगे चलना है। बिहार पूर्वी भारत का एक अहम हिस्सा है, पूर्व से ही सूरज निकलता है, तो मुझे लगता है देश की विकास की नई परिकल्पना यहीं से शुरू होगी। बिहार विकसित होगा तो ही देश विकसित होगा। बिहारी लोगों को यहाँ पे ही अच्छे कुछ रोजगार के प्रावधान मिलेंगे तो ही बिहार का और बिहारी लोगों का विकास होगा। इसके लिए हम पूरी मात्रा में उसका समर्थन करें। तो सुना आपने कि सुरेश प्रभाकर प्रभु बता रहे हैं कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार के काम को उन्होंने नज़दीक से देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में उनकी जो कार्यशैली रही है काम करने की, वो लोगों को मोहित करने वाली है, और जो काम करते हैं वो उससे लोग जो है, लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है उसका उन्हें इनाम मिला है। तो सुरेश प्रभाकर प्रभु ने सीएम नीतीश कुमार की खासियत बताई, और एक और सवाल उनसे जब पूछा गया कि बिहार में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने 20 सालों तक अपने पास गृह विभाग रखा, लेकिन अब उनके डिप्टी सीएम है सरकार में, उन्हें सौंप दिया, आखिर ऐसा क्यों किया है, तो उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये बयान भी सुन लीजिए आप। 2 दशकों से लगभग वो गृह मंत्रालय संभाले हुए थे, लेकिन अब वो जिम्मेदारी भाजपा को दी गई है। देखिए, ये इस तरह का जो फैसला होता है तो दोनों दल के बीच में होता है। कोई भी मंत्रालय किसी के पास है, इसका फैसला, और जो कभी ऐसे साझा सरकार बनती है तो दोनों दल मिलकर भी करते हैं। तो मुझे लगता है ये फैसला सबने मिलकर किया है, राज्य के हित में है, और नीतीश जी के मानने से ही बात करनी है, क्योंकि नीतीश जी ये फैसला करें। महागठबंधन के नेता लेकिन कह रहे हैं कि अभी गृह मंत्रालय छीना गया है
आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद से भी हटाया जा सकता है मुख्यमंत्री को? वो शायद जो लोग ये बात कह रहे हैं उनका भी आने वाले दिनों में अपने भविष्य करने के लिए एक अच्छा कारोबार उनके लिए हो सकता है, उनको इसी में लगना चाहिए। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जब तक देश के हित में, राज्य के हित में काम करेंगे, हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है। नीतीश कुमार जी अच्छा कारोबार भी करेंगे और राज्य को भी आगे। तो सुना आपने कि सुरेश प्रभाकर प्रभु बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें ये विभाग अपनी मर्जी से दिया है और आगे के लिए भविष्य सोचकर उन्होंने दिया है और दोनों ही पार्टियों के बीच कुछ समझौते हुए हैं, उसके तहत दिया है। तो ऐसे में इस पर कोई सवाल उठाना, कोई इसका सवाल उठाने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। तो ऐसी स्थिति में सुरेश प्रभाकर प्रभु ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए बता दिया है कि आखिर उन्होंने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री क्यों बनाया। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।